अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नेवर अ डल डल मोमेंट इन पाकिस्तान। मैं आज के लिए जो है वो सुकून से बैठा हुआ था। मुझे लग रहा था कि आज जो होना था वो हो गया है और मजीद कुछ नहीं होगा, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ हम तक पहुंची। और ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ पहुंची है, 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। पहले तो ब्रेकिंग न्यूज़ पहुंची तो मैंने शायद इसको जब वेरीफ़ाई कर रहा था तो मैं समझा कि शायद मज़ाक कर रहे हैं कोई। कुछ सीनियर ऑफिसर्स को भी मज़ाक करने की आदत होती है। नवाज़ शरीफ साहब से कोर कमांडर्स राब्ते में, जाती उमरा में, उनको भी शायद मज़ाक करने की आदत हो, या वो सज्जी दिखा के खब्बी मारने के मूड के अंदर हो। तो मैंने फिर उसको वेरीफ़ाई करने के लिए कुछ एयरफ़ोर्स के अंदर, पाकिस्तान एयरफ़ोर्स में कुछ ज़राए से बात की तो पता चला कि नहीं भाई, मज़ाक नहीं हो रहा। ये तो सीरियस हो गए हैं, मामला सीरियस हो गया है। लेकिन यार है तो वैसे मजाक ही। आज की ये दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ है। पहली ब्रेकिंग न्यूज़ अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो मेरे ख्याल में यू आर मिसिंग आउट। मेरे इसी यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर रिटायर्ड जनरल डीजीआईएसआई और नवाज शरीफ चौथी दफा वजीर आजम, पाक फौज बनी पंजाब पुलिस, उसके ऊपर ब्रेकिंग न्यूज कुछ जो है इंटरेस्टिंग है। इट इज सर्कस, पॉलिटिकल सर्कस है पाकिस्तान के अंदर, और मजाक ही बना के उन्होंने रख दिया हमारा। तो जाहिर बात है, इसलिए ये थंबनेल आपको नजर आ रहा है, काफी मेहनत के बाद बना है। इनिशियल ये वाला नहीं था, लेकिन फिर काफी मेहनत करके मैंने ये थंबनेल जो है वो बनाया कि यार ये सर्कस ही बना दिया इन लोगों ने। इस मुल्क का तबाह बर्बाद करके रख दिया मुल्क को, और सर्कस ही चल रहा है। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज जो हमारे पास अभी पहुंची है वो कोई इससे भी बड़ी जो है वो नेक्स्ट लेवल की खबर है। और मैं कुछ मजीद आपको बातचीत भी उसके बारे में बताना चाहूंगा, जो नवाज शरीफ साहब की और आसिम मुनीर साहब की जहनीत है इस वक्त। जो पहले तो ब्रेकिंग न्यूज में आपको दे दूं कि जनाब एयर चीफ बाबर सिद्दू साहब जो हैं, उन्होंने अपने आप को नवाज शरीफ के आगे प्रेजेंट किया है, और बजरिया नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के आगे प्रेजेंट किया है, जो कि खुद भी एक्सटेंशन के ऊपर है कि मुझे आप चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लगाएं, क्योंकि एयरफोर्स जो है वो असल में इस वक्त जितनी भी जदीद जंग है इस पर दुनिया के तमाम मुबसरीन जो है और मिलिट्री एनालिस्ट हैं या स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी इस बात के ऊपर मुत्तफिक है कि जो सबसे ज्यादा अहम तरीन कंपोनेंट है वो एयरफोर्स का कंपोनेंट है दुनिया की जदीद जंग में। ये जो बनियानुल मरसूस इन्होंने किया या वहां से सिंदूर किया, और उसके नतीजे में आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल प्रमोट किया, वो भी इसी एयरफोर्स की कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर किया। नहीं तो पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस तो फेल हो चुकी थी, और ग्राउंड के ऊपर तो इनको फुर्सत ही नहीं है अपनों के साथ लड़ने से, बगावत को कुचलने से इनको फुर्सत नहीं है, पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी करने से, और उसके अलावा जाहिर बात है कि सियासी जोड़ तोड़ करने से और वीगो डाले भेजने से इनको फुर्सत नहीं है। एयरफोर्स की कारकर्दगी की बुनियाद पे आपने फतह डिक्लेयर की थी, तो अब एयर चीफ कहता है, और एयरफोर्स के अंदर ये बहुत ज्यादा बात भी चल रही है कि एयर चीफ अपनी रेपुटेशन रिडीम करना चाहता है। मुबैना तौर के ऊपर बाबर सद्दू साहब जो हैं, उन्होंने अपने छोटे भाई को पीएमएल नून का टिकट दिलवा के फॉर्म 47 पे गुजरात से जितवाया हुआ भी है। तो जाहिर बात है कि वो नवाज शरीफ से उनका बराह रास्त डायरेक्ट राब्ता उनके भाई के जरिए मौजूद है, और उनका भी राब्ता मौजूद है, क्योंकि आर्मी चीफ की मजबूरी बनी हुई थी कि नवाज शरीफ ने इसकी शर्त रखी थी मुबैना तौर के ऊपर कि जनाब उनके भाई को जितवाया जाए गुजरात से, फॉर्म 47 पे जो जितवाया गया। अब क्योंकि राब्ता उनका मौजूद है, तो हमारी इतलात के मुताबिक उन्होंने खुद को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सीडीएफ की अपॉइंटमेंट के लिए इस बुनियाद पे प्रेजेंट किया है कि जो मेन आर्म है कंबाइंड फोर्सेस की वो तो एयर फोर्स है, तो एयर चीफ का हक बनता है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स लगना। अब क्या उनको 5 स्टार, किसको बुरा लगता है 5 स्टार बनना, क्या उनको 5 स्टार बनाया जाएगा? और अगर बनाया जाएगा तो फिर दोबारा से आइन के अंदर तरमीम करनी पड़ेगी। आईनी तरमीम के लिए भी बातचीत इस वक्त की जा रही है कि जी जनाब आप आईनी तरमीम करें और मुझे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स लगाएं और आर्मी चीफ को अलहदा ही रहने दें, 2 ओहदे बनाएं। बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, और मैंने बार बार इसके ऊपर जब कंफर्मेशन ली मुझे लग रहा था कि शायद कोई मजाक ही हो रहा है यहाँ पे, जिस तरह का सर्कस यहाँ पे चल रहा है। जाहिर बात है पाक फौज पंजाब पुलिस बन गई, मैंने कहा रिटायर्ड जनरल लगना चाहता है इस वक्त डीजीआईएसआई, तो उन्होंने कहा रिटायर्ड जनरल हटाएं और रिटायर्ड एसएचओ लगाएं। पुलिस में तो एसएचओ होता है, चलो रिटायर्ड आईजी सही। लेकिन यहाँ पे एयर चीफ की अपनी रेपुटेशन रिडीम करने का भी एक बहुत बड़ा मसला बन रहा है, सवाल उठ रहा है कि एयर चीफ अपनी रेपुटेशन रिडीम करना चाहते हैं। एयरफोर्स के अंदर भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लग के, ये भी बहुत, इसके अंदर किसी किस्म का कोई शक नहीं है, बिल्कुल वो करना चाहते हैं। इसके अलावा आसिम मुनीर ने जाके जिस किस्म की बातचीत की है वो आपके सामने ही है, और आसिम मुनीर ने पार्लियामेंटेरियंस के सामने जाके जो बात की है उसके अंदर उन्होंने कहा है जनाब के नेशनल जो वर्कशॉप हो रही है
सिक्योरिटी वर्कशॉप, उसके शुरका को उन्होंने जाके कहा है कि आप दो खानदानों के गुलाम हैं, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के गुलाम हैं। नवाज शरीफ ने उसके बाद अबसार आलम के जरिए चुपता हुआ जो है वो जवाब दिया कि हम तो दो लोगों, आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई के गुलाम हैं। आसिफ जरदारी ने मुर्तजा सुलंगी के जरिए अभी तक जवाब नहीं दिया, जब वो जवाब देंगे तो हम आपको बताएंगे। लेकिन इस तरह तो फिर सवाल ये भी उठता है कि क्या मरियम नवाज भी आर्मी चीफ की गुलाम नहीं है, या शहबाज शरीफ भी आर्मी चीफ के गुलाम नहीं है? ये भी तो सवाल यहाँ पे उठता है। मैं आपको यहाँ पे वाज़े तौर के ऊपर एक बात बड़े अरसे से बताता चला आ रहा हूं कि आसिम मुनीर जो है और फौज जो है, फौज के अंदर एक बड़ी शिद्दत के साथ, जितनी अवाम फौज से नफरत करती है उतनी शिद्दत से फौज के अंदर, खासतौर पे अब फौज का सरबराह भी, वो शरीफ और जरदारी खानदान से नफरत करता है, दोनों से, और खुद सदर बनने के इंतजार में है कि जो ही सदर बन गया तो फिर इनका काम तमाम करेगा। और इसीलिए एयर चीफ बाबर सिद्दू ने जो अपने आप को पेशकश कर दी है, और स्पैनर इन द वर्क्स इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, पहिए के अंदर जाके व्हील के अंदर पाना फेंक दिया है। तो ये जो पाना फेंका है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंफर्म बात है। और इसका मतलब ये होगा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सीडीएफ और आर्मी चीफ दो अलग अपॉइंटमेंट्स होंगी, जिसके ऊपर अब सीरियस बातचीत शुरू हो गई है। अगर अभी तक इन्होंने करवाना होता, नोटिफिकेशन तो हो चुका होता, और कोर कमांडर्स भी नवाज शरीफ साहब से डायरेक्ट राब्ते में है, डीजी आईएसआई भी नवाज शरीफ से डायरेक्ट राब्ते के अंदर है। ये मैं आपको कंफर्म बात इस वक्त बता रहा हूं। और इस वक्त जो मामलात हैं उनके अंदर मैं आपको एक सिर्फ और ब्रेकिंग न्यूज देता चलूं, जो कि आप तो अभी तक पता चली गई है कि इमरान खान खैर आफियत से हैं। और मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज दी थी पहले दिन से, जब इमरान खान के खुदा ना खास्ता मौत की खबरें चल रही थी, तो मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि जनाब, और तमाम मीडिया के ऊपर जब खबरें चल रही थी कि इमरान खान खैरियत से ही हैं और अडियाला जेल में ही है, कह रहे थे अडियाला जेल से मूव कर गया, जरा जहन के अंदर रखिएगा। मैंने आपको खबर दी थी कि नहीं, वो अडियाला जेल के अंदर ही है और खैरियत से हैं, लेकिन उनको तंग किया जा रहा है, उनको मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, उनको मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जा रही किसी से भी, और जाहिर बात है कि स्ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। और इमरान खान ने वाज़े तौर के ऊपर अपनी बहन उज़मा खान के जरिए पैगाम भिजवाया है कि इस तमाम फस्तायत का, ये जो कुछ भी हो रहा है, उसका जिम्मेदार आसिम मुनीर है। कप्तान का निशाना बड़ा सीधा है, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग भी निशाना सीधा रखें और नोट करें कि ये जो ट्वीट है, जो कि इस वक्त पीटीआई ऑफिशियल ने भी कर दी है ये बात, ये पीटीआई की क़यादत में कौन कौन करता है और कौन कौन नहीं करता। वो एक जब्त छिपकली है नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में, जिसकी ड्यूटी लगाई गई है कि पीटीआई ओहदेदारान, कभी अलीमा आपा, कभी सलमान अकरम राजा के खिलाफ बकवास की जाए, उसको जो पीछे से कीड़ा है या शय है, वो आपको भी अच्छे तरीके से पता है किसकी है, उसको भी एक्सपोज करेंगे। इस वक्त वो मौका नहीं है, लेकिन बहरहाल अपना ख्याल रखिए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद ब्रेकिंग न्यूज और तज्जियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है।